वेद श्रृंखला संख्या 22, पिछली श्रृंखला का शेष। हमारे पूर्वजों का व्यवहार पिछली श्रृंखला की भांति सादा और साधारण रहा, अतः उन्होंने संसार में आके सुख पाए। परंतु आज वह स्थिति नहीं है। आज का मनुष्य संसार में आकर मायाधीन होकर मृग तृष्णा में फंस जाता है। दूसरी ओर इस युग में अधिकांश व्यक्ति इसी विचारधारा के होते हैं कि जितना धन किसी भी अच्छे बुरे स्रोतों से आ सकता है उतना अर्जित कर लो। जितना धन आएगा उतना सुख शांति मिलेगी। परंतु होता इसके विपरीत है। जितना अधिक धन आता जाता है मनुष्य की इच्छा में उतनी ही बढ़ती चली जाती है तथा उनमें ऐसी हवस पैदा हो जाती है कि वह हर प्रकार के दुराचार, अत्याचार, बेईमानी और दूसरों का धन हड़पने में लग जाते हैं तथा समाज को दुखी कर चारों तरफ दुखों का साम्राज्य बना देते हैं। और धन का अंबार एकत्र करते करते यदि उन्हें महाराजा भी घोषित कर दिया जाए तो भी वह सारे राज्य को नरक बना डालेंगे। दया, ममता तथा स्नेह का वातावरण ही समाज से समाप्त हो जाएगा। फिर भी उस मनुष्य को संतुष्टि नहीं मिलेगी और वह सम्राट बना व्यक्ति जीवन के अंत तक राज्य विस्तार के प्रपंचों में फंसता चला जाएगा और शांति खोजते खोजते संसार छोड़कर चला जाएगा। भारत में ऐसे कई महाराजा हुए हैं जिन पर धन तो अपार था, परंतु आत्मा के लिए वे कुछ नहीं कर सके, जैसे हिटलर, मुसोलिनी तथा सिकंदर आदि। परंतु सिकंदर को जब जीवन के अंत में कुछ सद्ज्ञान मिला तो उसी के आदेश पर मरने के बाद सिकंदर के दोनों हाथ अर्थी के बाहर निकालकर लिखवा दिया था कि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर आज खाली हाथ संसार से जा रहा है। हमारे पूर्वजों ने धन बनाया था कुछ और सोचकर, परंतु आज का मानव कुछ और ही सोचकर मृग तृष्णा में फंस गया। जैसे एक मृग या हिरन रेगिस्तान में जब भटक जाता है तो उसे कुछ ही दूरी पर उड़ती हुई रेत के कारण जल सरोवर का आभास होता है और वह उसे पीने के लिए भागता है, परंतु वहां जाकर रेत ही पाता है और जल सरोवर के आगे बढ़कर जल पाने की कोशिश करने लगता है। इस प्रकार हिरन भागते भागते ही मर जाता है। इसे मृग तृष्णा कहते हैं। यही हाल मनुष्य के लिए भी है। मनुष्य का मानना है कि यदि वह 2 रोटी और वस्त्र और तथा आश्रय पा जाए तो वह पूर्ण सुखी हो जाएगा, परंतु ऐसा होता नहीं। उसके लक्ष्य आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर तो जीवन भर चाहे कितना ही आगे बढ़ जाए उसे कभी संतुष्टि नहीं मिलती और व्यक्ति असंतुष्ट रहकर सब कुछ यहीं छोड़कर चला जाता है। और सबसे दुखद यह है कि जो दुष्कर्म वह इस जन्म में कर गया उनको भी अपने साथ इस संसार से ले जाता है। इस प्रकार मृग तृष्णा एक अंतहीन मार्ग है जहाँ सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर भी मनुष्य संतुष्ट नहीं हो पाता और सुख शांति नहीं मिल पाती। जब इतिहास में धन के शिखर पर पहुंच चुका लंकापति रावण
भी संतुष्ट न रह सका तो हम जैसे मनुष्य इस पथ पर कैसे सुख शांति पा जाएंगे। अतः इस राह पर न भटककर श्रेष्ठ कर्म तथा परोपकार का मार्ग अपनाएं। इसमें सामान्य व्यक्ति भी पंच सुखों से परिपूर्ण हो सकता है। और धन अर्जित करना है तो किसी भी विद्या में पारंगत बनिए और योग्यता पैदा करिए। वही छोटी से छोटी योग्यता आपको जीवन भर धनवान बनाए रखेगी, जिससे न आपके कर्म खराब होंगे और न समाज और देशों में क्लेश नहीं पनपेंगे और न तो देशों के मध्य युद्ध तथा झगड़े होंगे। अगले श्रृंखला में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए नमस्कार।